आप सबको मेरा प्रणाम। मैं उमेश कबीर फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कबीर साहब की उस श्रृंखला में जहां पिछली श्रृंखला में हम सब बात कर रहे थे कबीर के जन्म के बारे में। हम सब बात कर रहे थे लहरतारा के बारे में। आप सबको पिछली बार हमने लहरतारा दिखाया था और बताया था जहां सद्गुरु कबीर को पाया गया था। आज हम सब उपस्थित हैं कबीर के घर में जहां उन्हें ले आया गया था, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कबीर साहब के उस घर को जहां कबीर ने अपना जीवन बिताया। आइए। ये कोई और जगह नहीं, मैं आप सबको ले चल रहा हूं कबीर के अपने घर में, या यूं कहें कि मैं आप सबको दर्शन करा रहा हूं कबीर साहब के उस घर का जहां वो रहे, खेले, बोले और बड़े हुए। ये वही जगह है, आप परिसर देख सकते हैं। यहाँ पे आप सबको सबसे पहले मैं ले चलूँगा कबीर साहब के पालनहार माता पिता नीरू और नीमा की समाधि पर। ऐसा माना जाता है कि ये परिसर बहुत प्राचीन है और कबीर साहब ने इसी परिसर में रह करके अपना पूरा का पूरा जीवन बिताया था। यहीं कहीं शायद कबीर की कुटिया हुआ करती थी। यही वो जगह है जहाँ कबीर खेला करते थे। आप सोचिए कितना रोमांचकारी होगा वो दृश्य जब इसी मिट्टी में, इसी जगह कबीर साहब खेला करते थे और यहीं रह करके वो बड़े हुए। ये परिसर माना जाता है कि कबीर पंथ के लिए या कबीर के मानने वालों के लिए एक पवित्र जगह है, इसलिए भी कि एक महापुरुष ने यहाँ खेला, एक महापुरुष यहाँ रहे, और इसलिए शायद इसे कबीर चौरा मठ मूल गादी के नाम से जाना जाता है। आइए आप सबको मैं दिखा दूं कबीर साहब के माता पिता की ये समाधि। आप देख सकते हैं कबीर साहब के पालनहार माता पिता नीरू और नीमा। आप सबको शायद पता हो कि ये कहानी बड़ी अलग है। ऐसा माना जाता है कि कबीर को लहरतारा में पाया गया था। लहरतारा जहाँ एक बहुत बड़ा सा तालाब हुआ करता था, वहीं से नीरू और नीमा जो एक मुस्लिम दंपत्ति थे, वीवर थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, उन लोगों का नया नया विवाह हुआ था और वो वहीं से कबीर को पाते हैं और लेकर यहाँ आते हैं। तो आप देखें कि कबीर के जीवन में क्रांति की शुरुआत तो वहीं से हो गई। क्यों? क्योंकि नीरू और नीमा का नया नया विवाह हुआ था और माता नीमा को प्यास लगती है और वो लहरतारा में पानी पीने के लिए जाती हैं और वहीं पे उन्हें एक नवजात शिशु मिलता है जो कोई और नहीं, सद्गुरु कबीर हैं। कबीर को वहीं पाती हैं और फिर लेकर अपने इस परिसर में, जिसे आज कबीर चौरा मठ मूल गादी के नाम से जाना जाता है, यहाँ लेकर आती हैं। क्यों? क्योंकि नीरू और नीमा का ये घर हुआ करता था और कबीर का यहीं पे पालन पोषण होता है। कबीर ने अपनी सारी बातें, अपने सारे कहे यहीं रहकर कहे, जो आज हम सब के जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। आप देखें, ऐसा माना जाता है कि कबीर साहब के माता पिता जो नीरू और नीमा हैं, जब उनका देहावसान हो गया तो कबीर साहब ने स्वयं ये समाधि मंदिर बनाया। आप सबको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं ये समाधि विक्रम संवत 2014 में बनी है। इसका जीर्णोद्धार हुआ है रामविलास साहब के हाथों से। आप देखें, बाबा नीरू यहाँ लिखा हुआ है और माता नीमा जी। ऐसा माना जाता है कि ये समाधि कबीर साहब ने अपने हाथों से बनाई थी। क्यों ना बनाए? क्योंकि उनके माता पिता नीरू और नीमा एक वीवर थे, एक मुस्लिम थे। तो ये वही समाधि है जो पूरे कबीर पंथ के लिए, या यूं कहें कि कबीर प्रेमियों के लिए बड़ी ही विशेष हो जाती है। तमाम देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं इस समाधि का दर्शन करने के लिए। इसी क्रम में एक और भी बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ही पवित्र मानी जाती है, और वो है कबीर साहब के समय का ये कुआं। लोगों का ऐसा मानना है कि ये कुआं बहुत प्राचीन है और कबीर साहब ने खुद इस कुएं से पानी निकाला है। ये कुआं आज से करीब, अगर हम देखें तो कबीर साहब का जीवन करीब बीते हुए 650 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन आज भी ये कुआं वैसा का वैसा है, कभी नहीं सूखा। ऐसा कहते हैं लोग कि इसका जीर्णोद्धार कई बार कराया गया।
लेकिन ये आज तक कुआं सूखा नहीं है। ये कुआं बड़ा ही पवित्र माना जाता है, इसलिए कि हमारे किसी महापुरुष ने, जो कबीर थे, उन्होंने यहाँ रह कर के पानी भरा, यहाँ से उन्होंने पानी निकाला, इसलिए लोग इस पानी को बड़ा ही पवित्र मानते हैं। दूसरा मैं आप सबको और दिखा दूं, अगर आप इधर देखें तो कबीर साहब की झोपड़ी आप देख सकते हैं। ये झोपड़ी थोड़ा सा नए तरीके की है और यहाँ कबीर साहब के जीवन को दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि अगर हम देखें तो आज से 650 साल पहले जब कबीर यहाँ थे तो शायद उस झोपड़ी की कल्पना हम नहीं कर सकते, लेकिन एक नमूने के तौर पे, एक झोपड़ी के नमूने के तौर पे झोपड़ी बनाई गई है और यहाँ पे कबीर साहब से संबंधित वो तमाम रेलिक्स यहाँ रखे जाएंगे, वो तमाम चीज़ें रखी जाएंगी जो ये आप झोपड़ी देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस परिसर को बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो इस परिसर को बहुत प्रासंगिक बनाती हैं। इस परिसर में दो और विशेष चीज़ें हैं जो हम आप सबको दिखाएंगे। आइए, जैसे ये देखें, अगर आप देखें इस प्रस्तर की मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को, इसका सिर नहीं है। इस मूर्ति को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये किसी संत की मूर्ति हो सकती है या फिर ये किसी योद्धा की भी मूर्ति हो सकती है। इस मूर्ति को ऐसा कहते हैं कि इस मूर्ति को ज़मीन के नीचे से पाया गया था, एक खुदाई के दौरान ज़मीन के नीचे से पाया गया था। इसके बारे में लोगों की तमाम बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं शायद इस मूर्ति को तोड़ा गया था मुस्लिम काल में, औरंगजेब ने तोड़ा था। खैर, ये हकीकत तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है ये मूर्ति। और आप इधर देख सकते हैं बड़ी ही दिव्य मूर्ति। अगर सामने देखें आप तो सबसे आगे कबीर साहब हाथ में एक तारा लिए हुए, उनके पीछे संतों की पूरी टोली आप देख सकते हैं। इस टोली आप देखें तो मध्यकालीन समय में जब हमारा मीडिया नहीं था, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, तो संत लोग अपनी वाणियों का प्रचार प्रसार यूं ही टहल टहल कर गा कर किया करते थे। तो ये उसकी एक झलक है जो आप देख सकते हैं। आगे आगे कबीर और पीछे पीछे संतों की टोली चल रही है। ये साथ में एक और बहुत विशेष मूर्ति हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आप इस मूर्ति को देख लें। ये मूर्ति जो है ये कबीर और उनके साथ संतों की है। आए, आपको एक और विशेष मूर्ति हम दिखाना चाहते हैं। ये मूर्तियां इसलिए भी प्रासंगिक हो जाती हैं कि कबीर के इस परिसर में हैं। आप देखें, कबीर, एक छोटा सा मंदिर है, उसमें कबीर साहब हैं। ये मूर्ति आप देख सकते हैं, कबीर की मूर्ति आप देख सकते हैं। आप देखें अगर तो ये बात कई बार सामने आती है कि क्या कबीर ऐसे ही दिखते होंगे, पता नहीं। इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर देखें तो संतों की उस परंपरा में मुझे नहीं लगता कि कैमरे हुआ करते थे। कैमरे निश्चित ही नहीं हुआ करते थे, लेकिन किसी की कल्पना है जिन्होंने इस कबीर के इस तरह की मूर्ति को उकेरा है। तो आप इसे देख सकते हैं। इसके जस्ट पीछे अगर आप देखें तो एक बहुत ही प्राचीन मूर्ति आपको दिखाई पड़ेगी। ये मूर्ति अगर आप देखें तो लक्ष्मी और विष्णु की है। बहुत ध्यान से देखें आप। इस मूर्ति की एक बड़ी विशेष बात है। इस मूर्ति की एक विशेष बात क्या है कि आप देखें कि लक्ष्मी जी और विष्णु जी इसमें खड़े हुए हैं, और इसमें लक्ष्मी जी ने विष्णु जी के कंधे पे हाथ रखा हुआ है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये देख सकते हैं, ये हाथ इन्होंने कंधे पे। ऐसी मूर्ति कहीं नहीं देखने को मिलती, मैंने तो कहीं नहीं देखी है। अब इसके पीछे उस कलाकार का, उस आर्टिस्ट का जिसने इस प्रस्तर की मूर्ति को उकेरा होगा, उसकी क्या कल्पना थी ये तो नहीं पता, बट ये मूर्ति बहुत दिव्य है। और ठीक उसी तरह से मूर्ति भी ज़मीन के नीचे से पाई गई थी। और इस संदर्भ में कबीर की एक साखी आती है कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहत कबीर कबीर। कबीर का ये प्रांगण जो बहुत ही पवित्र है, कबीर का ये प्रांगण जहाँ से रहकर कबीर ने समस्त मानवता को शिक्षा दी, ये वही प्रांगण है। आप सबको जब समय मिले आप ज़रूर आएँ और कबीर के इस प्रांगण का, कबीर की इस भूमि का दर्शन करें। हम लोग अगले एपिसोड में कबीर के इसी प्रांगण में कबीर का बीजक मंदिर जो बहुत महत्वपूर्ण है, कबीर की समाधि मंदिर और दूसरे प्रांगण की बात करेंगे। इसी क्रम में हम निश्चित ही उस पर बात करेंगे और आप सब और बहुत कुछ जान पाएंगे। तो आज कबीर की इस श्रृंखला में हम
कबीर की एक साखी सीखते हैं, और वो साखी क्या है? वो साखी है मेरा मुझ में कुछ नहीं। कहा गया कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा। तो सब कुछ उसे सौंपते हैं जिसका है, और हम सबसे मुक्त होते हैं। आज की इस श्रृंखला के लिए सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।